हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ इट्स नो यूज का प्रयोग। ठीक है, इट्स नो यूज का प्रयोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है इट्स नो यूज। इसकी अगर हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रक्चर यहाँ दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है इट्स नो यूज। इट्स नो यूज के बाद फिर लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो यह होगा स्ट्रक्चर। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमको इस तरह से सेंटेंस बोलना होगा, हम किसका यूज करेंगे? इट्स नो यूज का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ दिया है अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? सबसे पहले लिखेंगे इट्स नो यूज। इट्स नो यूज हो गया। उसके बाद अब रोने का अंग्रेजी क्राई होता है, तो क्राई में हमको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो क्राइंग हो जाएगा। अब आपकी अंग्रेजी क्या होता है? नाउ, तो हो जाएगा नाउ, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इट्स नो यूज क्राइंग नाउ। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा यहाँ पे सेंटेंस दिया है, उस लड़की से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश? सबसे पहले लिखना पड़ेगा इट्स नो यूज। इट्स नो यूज। बात करने की क्या होती है? टॉक होता है, तो टॉक में हमको क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी, तो हो जाएगा टॉकिंग टू दैट गर्ल। उस लड़की से, तो हो जाएगा दैट गर्ल, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे यहाँ दिया है वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हमारा है? इट्स नो यूज। इट्स नो यूज। अब जाने का लीजिए गो में क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी, गोइंग देयर। वहाँ का लीजिए क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, फुल स्टॉप कर देंगे। आगे यहाँ दिया है सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? सबसे पहले लिखेंगे इट्स नो यूज। इट्स नो यूज। सोचने का क्या होता है? थिंक। थिंक में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा थिंकिंग, फुल स्टॉप हो जाएगा। इट्स नो यूज थिंकिंग। सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे दिया है उस कंपनी में काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम कैसे इंग्लिश बनाएंगे? इसकी सबसे पहले लिखेंगे इट्स नो यूज। इट्स नो यूज। काम करने का अंग्रेजी वर्क होता है, तो वर्किंग हो जाएगा आईएनजी इसका। वर्किंग इन दैट कंपनी। उस कंपनी में, तो इन दैट कंपनी हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे आप दिया है उस बच्चे से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर इट्स नो यूज। इट्स नो यूज हो गया। इट्स नो यूज के बाद बात करने के लिए टॉक होता है, तो आईएनजी जोड़ देंगे, टॉकिंग हो जाएगा। टॉकिंग टू, टॉक सा टू लगता है ना, टॉकिंग टू हो जाएगा। उस बच्चे से, तो दैट किड हो जाएगा, दैट किड। ठीक है, आगे दिया है अब लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश? हो जाएगा इट्स नो यूज फाइटिंग। इट्स नो यूज फाइटिंग। अब आपका अंग्रेजी होता है नाउ, फुल स्टॉप कर देंगे। इट्स नो यूज फाइटिंग माने होता है लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगला सेंटेंस दिया, यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश? सबसे पहले लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर इट्स नो यूज। इट्स नो यूज। बैठने क्या होता है? सिट। सिट में आईएनजी जोड़ देंगे, तो सिटिंग हो जाएगा, सिटिंग हेयर, सिटिंग हेयर, फुल स्टॉप कर देंगे। तो यह गाइस था इट्स नो यूज का स्ट्रक्चर। इस तरह से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो गाइस। इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।